इक्वी पोटेंशियल सरफेस नाम से पता लग रहा है, इक्वी का मतलब इक्वल, इक्वल पोटेंशियल की सरफेस, सिंपल। इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक ऐसी सरफेस है जिसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लो, ए बी सी डी जो मर्जी ले लो, पोटेंशियल की वैल्यू उस सरफेस पे क्या रहेगी, सेम पोटेंशियल है। जैसे ये टेबल अगर इक्वी पोटेंशियल है, टेबल के एक पॉइंट पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो हर सरफेस पे पोटेंशियल 10 वोल्ट ही होगा, बात ही खत्म। तो टेबल इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मैं और हाँ, कोई कहता है सर ये सरफेस क्या मतलब दिखती है? नहीं, जरूरी नहीं है दिखे, इमेजिनरी भी हो सकती है। जैसे आपके पास इमेजिन करो एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, ये आपका एक पॉइंट चार्ज है, ये रहा। इस पॉइंट चार्ज के r डिस्टेंस दूर मैंने किसी को कहा v निकाल, ठीक है, उससे फॉर्मूला लगाया 1/4πε q/r, v निकाल दिया। अब r डिस्टेंस दूर यहाँ निकाल लो, यहाँ निकाल लो, यहाँ निकाल लो, यहाँ निकाल लो, जहाँ मर्जी निकाल लो। आप इन सभी पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे एक स्फेयर बनेगा। इस स्फेयर के ऊपर जो मर्जी पॉइंट ले लें, v की वैल्यू विल रिमेन सेम। तो ये स्फेयर इमेजिनरी है, इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिर किसी ने कहा कि सर ठीक है, मैं स्फेयर r का क्यों लूँ? मैंने कहा तू क्या चाहता है? कहता है जी मैं r डैश का लूँगा। तो ले ले, r डैश का ले, तो जो स्फेयर r डैश का तू बनाएगा वो स्फेयर भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस ही होगी, क्योंकि ये क्यों यहाँ पे जो पोटेंशियल लगाएगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे विल रिमेन सेम, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो v भी सेम है। कोई कहता है मैं तो और बड़ा लूँ, हाँ तो और बड़ा ले ले, तो ये भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जितने मर्जी स्फेयर इनफाइनाइट ले लो, सभी इक्वी पोटेंशियल है। तो मैंने स्टूडेंट को कहा, समझ में आ गया? कहता जी आ गया। मैंने कहा क्या आया? वो कहता देखो ये स्फेयर्स आर एन इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। मैंने कहा सही है, सही है। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या है? कहता देखो अगर ये इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं तो अगर यहाँ पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो यहाँ भी 10 वोल्ट है, यहाँ भी 10 वोल्ट है, यहाँ भी 10 वोल्ट है, यहाँ भी 10 10 10 10 10। मैं कहा गलत, ये थोड़ा समझाया मैंने, और ये तो हो भी नहीं सकता क्योंकि मैं R चेंज कर रहा हूं। आप समझो बात को कि ये Q चार्ज R डिस्टेंस पे अगर 10 वोल्ट पोटेंशियल लगा रहा है तो इस सरफेस के ऊपर 10 वोल्ट ही है। ये पहले नंबर की इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये पहली इक्विपोटेंशियल सरफेस है। लेकिन अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो ये पोटेंशियल थोड़ा कम हो जाएगा। भाई डिस्टेंस बढ़ गया, पोटेंशियल घटेगा, पर हाँ इस सरफेस के ऊपर 7 वोल्ट ही रहेगा। तो ये 7 वोल्ट की इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये 10 वोल्ट की इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये 5 वोल्ट की इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो जब मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलूंगा उसके वोल्ट भी साथ में बोलूंगा। कोई 3 वोल्ट की है, कोई 4 वोल्ट की है, कोई 5 वोल्ट की है, कोई 7 वोल्ट की है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये नहीं है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस तो सारी हैं पर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल सब पे डिफरेंट है। आइडिया समझ में आ रहा है क्या समझाया मैंने इसमें? जितनी पास सरफेस लोगे चार्ज के वहां हाई पोटेंशियल आएगा, दूर जाओगे लो पोटेंशियल आएगा, बहुत दूर जाओगे और लो पोटेंशियल आएगा, पर वो भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस। पहला रूल क्लियर है? नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें, अगर आप कोई भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस कंसिडर करें, और क्या है इक्वी पोटेंशियल सरफेस? एनी सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट सरफेस इज इक्वी पोटेंशियल। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इक्वी पोटेंशियल सरफेस में कि अगर आप कोई भी वर्क डन करें, इमेजिन करें ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, यहां पर अगर पोटेंशियल V है तो यहां का पोटेंशियल भी इमेजिन कर लो V है, ठीक है। एक सरफेस पे कोई भी 2 पॉइंट लेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू विल रिमेन सेम। इमेजिन करो किसी ने कहा कि आप सर चार्ज को ना Q0 को A से B पे रख दें और वर्क डन निकाल लें, क्या होगा? तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को आता है वर्क डन डिवाइडेड बाय कितने चार्ज को उठा के रखना है, Q0 इज पोटेंशियल का डिफरेंस। प्रॉब्लम यह है कि पोटेंशियल का डिफरेंस क्या आएगा? 0, क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू दोनों पॉइंट्स पे क्या है? सेम। तो वर्क डन की वैल्यू भी क्या आएगी? 0। तो ये पहली प्रॉपर्टी है इक्वी पोटेंशियल सरफेस की, बड़ी इंपॉर्टेंट। क्या? नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे आप चार्ज को कहीं से कहीं पे रख दो, वर्क डन की वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा 0। क्लियर है? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।
और मैंने करके दिखा दिया वर्क डन बाय चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस, पर क्योंकि इक्वी पोटेंशियल डिफरेंस सरफेस पे वी ए वी बी सेम, तो वर्क डन की वैल्यू 0। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे होगा इलेक्ट्रिक इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस में। रीजन देखो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस में वर्क डन बाय चार्ज क्या होता है? 0। तो वर्क डन की वैल्यू क्या है? 0। वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर होना चाहिए, यहां पे करेक्शन करो, यहां एक स्टेप लिखो। वर्क डन की वैल्यू क्या है? एफ डॉट डी आर इक्वल टू 0। एफ क्या है? क्यू इंटू ई डॉट डी आर इक्वल टू 0। तो ई वेक्टर डॉट डी आर क्या होगा? इक्वल टू 0। ये स्टेप आ गया, शॉर्टकट लगा दिया इसमें। ये स्टेप क्लियर है? तो वर्क डन 0 का मतलब एफ डॉट डी आर 0। एफ क्या है? क्यू इंटू ई वेक्टर डॉट 0, तो ई डॉट डी आर 0, और डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसका मतलब ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डी आर वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डी आर वेक्टर हमने कहाँ लिया? सरफेस के ऊपर लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ एंगल क्या रखेगी? 90। और इतना नहीं करना तो एक लाइन में सुन लो, पोटेंशियल डिफरेंस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होता है? दो पॉइंट्स का पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होता है? 0। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिखवाई थी आपको, ई डॉट डी आर। तो ई डॉट डी आर की वैल्यू क्या है? 0। ये तो याद की हुई है हमने। और डॉट प्रोडक्ट अगर 0 तो ई वेक्टर परपेंडिकुलर टू डी आर वेक्टर। अब ध्यान से देखो, जो ऊपर डायग्राम बना रखे थे चेक करो, ई वेक्टर इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ एंगल हमेशा क्या बना रहा है? 90। अब समझ में आ रहा है ई वेक्टर बाहर क्यों निकला हुआ है? क्योंकि 90 डिग्री एंगल बना रहा है। क्लियर है यहां तक? आप कोई फिगर ले लो, जैसे ये ले लो, ये देखो स्फेयर्स, ये देखो ये ई वेक्टर है, ये डी आर वेक्टर है, सरफेस के ऊपर डी आर वेक्टर है, इनके बीच में एंगल 90। ये डी आर वेक्टर है, ये डी आर वेक्टर, एंगल क्या? ई और डी आर में 90। तो ई वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब कि ये लाइन जो जाएगी वही सरफेस के साथ हमेशा एंगल क्या बनाएगी? 90 बनाएगी। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर टुगेदर इन अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड। देखो पढ़ के नहीं आएगी समझ, एग्जाम्पल से आएगी समझ। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना। सपोज करो आपके पास ये कोई क्यू चार्ज है, और मान लो क्यू चार्ज ने अपने पड़ोस में आर डिस्टेंस पे एक पोटेंशियल लगाया, कितना? 10 वोल्ट का पोटेंशियल लगा दिया, ऐसे ये लगा दिया, ठीक है, 10 वोल्ट का पोटेंशियल लगा दिया। नेक्स्ट है, अगर मैं अगला स्फेयर बनाऊं, नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊं, मान लो वहां पर पोटेंशियल 8 वोल्ट बना दिया। मान लो मैंने एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस ली, यहां पर कितना बन गया? थोड़ा कम कर दो, 8 वोल्ट बन गया। कोई डाउट इसमें? फिर मैंने एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस ली, उस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ये 5 वोल्ट बन गया। 5 वोल्ट की इक्विपोटेंशियल है, सही है? कोई डाउट इसमें? अब मुझे एक चीज बताओ, ये 10 वोल्ट की इक्विपोटेंशियल है, वो 8 वोल्ट की है, वो 5 वोल्ट की है। कोई भी अगर पॉइंट फर्स्ट और सेकंड सरफेस पे लें, फर्स्ट और सेकंड सरफेस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 में से 8 2, इनमें भी कितना है? 2, इन पॉइंट्स में कितना है? 2, इनमें कितना है? 2। तो 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू यहां पर क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि ना तो 10 चेंज होने वाला है ना 8 चेंज होने वाला है। पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट है। अच्छा अगली देख लो, अगली में 8 और 5, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 3 वोल्ट। तो ये हर पॉइंट पर क्या रहेगा? 3 वोल्ट। सही यहां तक? अच्छा अब ये बताओ, E का फॉर्मूला क्या था? माइनस dV बाई डी आर। अब किन्हीं भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस में dV की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस में dV कांस्टेंट है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E, क्रॉस मल्टीप्लाई E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr, या dr इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V।
अब मुझे बताओ कि जितना आप इस चार्ज के नजदीक होगे, नजदीक, ई की वैल्यू उतनी क्या होगी, ज्यादा। जैसे मान लो इस रीजन में ई की वैल्यू ज्यादा है, लेकिन अगले रीजन में जाते ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि जैसे जैसे दूर जाते जाओगे ई घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। और अगर ई की वैल्यू जहां पर कम है, उस रीजन में कम है, तो डी आर की वैल्यू उसमें ज्यादा है। अगर ई कम है तो डी आर ज्यादा है, और डी आर का मतलब होता है स्पेसिंग बिटवीन टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस को डी आर बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं इन्हें। तो अब एक चीज बताओ, जहां पे ई ज्यादा है वहां डी आर कम है, जहां ई कम है वहां डी आर ज्यादा है। यानी कि जहां ई कम, जहां ई इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है वहां डी आर कम होने का मतलब स्पेसिंग दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस में कम रखना, और जहां पर ई कम है वहां डी आर ज्यादा का मतलब स्पेसिंग ज्यादा रखना। इसलिए जब इक्वी पोटेंशियल सरफेस का क्वेश्चन आता है कि एक पॉइंट चार्ज है, क्वेश्चन आएगा एक पॉइंट चार्ज है, इसकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना के दिखाओ, आपने ऐसे बनानी है। शुरू में आपने स्पेसिंग कम रखनी है। कम क्यों रखनी है, क्योंकि डी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई है। शुरू में चार्ज के बिल्कुल नजदीक जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन इक्वी पोटेंशियल कम रखना है। दूर जाते जाते इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो डी आर आपने ज्यादा रखना है। तो अगली इक्वी पोटेंशियल सरफेस में स्पेसिंग बढ़ाओ और बढ़ाओ और ज्यादा बढ़ाओ, ऐसे बनती है इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो एक पॉइंट चार्ज का इक्वी पोटेंशियल में शुरू में स्पेसिंग कम, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा वहां स्पेसिंग कम, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर वहां स्पेसिंग ज्यादा। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपको दूर से ये भी बता रही है कि स्पेसिंग कम है या फील्ड पक्का ज्यादा है, और यहां फील्ड कम है। और अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनानी है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज 90 डिग्री विद इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये देखो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कुछ ऐसे बनेंगी, ये देखो ऐसे बनेगी। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो अब आपको ये समझ में आएगा कि जो डायग्राम मैंने आपको ऊपर दिखाए वो ऐसे क्यों थे। स्पेसिंग कम ज्यादा, बहुत अच्छा डायग्राम नहीं है ये, अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। स्पेसिंग कम है, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा। समझ में आ रहा है ये प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? और नेक्स्ट है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस टेल्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे? अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, खुली है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मूव फ्रॉम अ हायर जो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड टू वीक, तो ऐसे मूव करेंगी। तो जहां स्ट्रांग है वहां से लाइन निकलेंगी, जहां वीक है वहां की तरफ जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन भी बताती हैं, अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ होगी। क्लियर है यहां तक? ठीक, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी है नो टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? मेरा हाथ इक्वी पोटेंशियल 10 वोल्ट का है, हर पॉइंट पर 10 वोल्ट है, ये हाथ 8 वोल्ट की इक्वी पोटेंशियल है, इंटरसेक्ट कर गई, कॉमन पॉइंट आ गया। ये हाथ कहता है उस कॉमन पॉइंट पे 10 वोल्ट करो, ये हाथ कहते हैं 8 वोल्ट करो, झगड़ा हो गया। तो एक पॉइंट पे एक ही वोल्ट हो सकते हैं, तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? तो इसलिए जब आप यहाँ इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाएंगे, दो स्फेयर कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है यहाँ तक? फिर कॉमन वैल्यू आ जाएगी, दो इक्वी पोटेंशियल की दो वैल्यू तो हो नहीं सकती एक पॉइंट पर, वैल्यू तो एक ही होगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या किया? पहली प्रॉपर्टी क्या की? इक्वी पोटेंशियल सरफेस में अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या रहेगा चार्ज को उठाने का? 0। दूसरी प्रॉपर्टी ये की इक्वी पोटेंशियल सरफेस में ई वेक्टर परपेंडिकुलर टू डी आर वेक्टर, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के 90 डिग्री पे ही होगी। तीसरी प्रॉपर्टी ये की कि जहां फील्ड स्ट्रांग है वहां इक्वी पोटेंशियल सरफेस टाइट है, जहां वीक है वहां खुली खुली है। नेक्स्ट है ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताती है। नेक्स्ट है ये दो सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। पेपर में आएगा कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो पॉइंट चार्ज का, तो ऐसी ड्रॉ करके आनी है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आता है ये पॉइंट चार्ज का ड्रॉ करो, ये रही, इंपॉर्टेंट मार्क करो इससे, पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट आएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो, पॉइंट चार्ज का तो चलो हो गया,
ऑफ अ डायपोल, देखो डायपोल प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, तो ये स्फेयर्स यहाँ पे, ये स्फेयर्स यहाँ पे फील्ड स्ट्रांग है, दूर जाने पे वीक है, फील्ड स्ट्रांग है, दूर जाने पे वीक है, और लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है। डायपोल की जो है ये सरफेसेस है। अगर ये नहीं आएगा तो फिर पॉजिटिव पॉजिटिव का आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव लाइंस को बाहर निकालना है, कंसेंट्रिक स्फेयर्स ही बनेंगे। और ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है, वो कहेगा इक्विपोटेंशियल्स आता ही पेपर में, इंपॉर्टेंट मार्क करो। ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सुन लो, जो स्फेयर बने थे ना अभी क्यू चार्ज वाले, ये स्फेयर्स, ये इक्विपोटेंशियल तो है पर यहाँ पर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि जितनी दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, तो यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब ई कांस्टेंट है। तो आपने क्या करना है, ये ड्रॉ करना है, लाइंस बिल्कुल सीधी कर देनी है, इमेजिन करने हैं ये प्लेन्स इक्विपोटेंशियल, और इनमें स्पेसिंग बराबर रखनी है। फिर और लिखना है इसको समझाने के लिए, तो ऐसे लिख लो इसके नीचे, मान लो ये इक्विपोटेंशियल 10 वोल्ट की है, मान लो ये 8 वोल्ट की है और ये 6 वोल्ट की है, ठीक। और ये एक्स एक्सिस है, इसका कोऑर्डिनेट 10 मीटर है, इसका कोऑर्डिनेट मान लो वहाँ पे ओरिजिन है, या उल्टा कर लेता हूँ, इसका जो कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट 2 मीटर है, इसका कोऑर्डिनेट 4 मीटर है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 6 मीटर है, ठीक है। अब E की वैल्यू, अगर मैं ये दो सरफेसेस लेता हूँ और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चलता हूँ फ्रॉम हायर टू लोअर, E इज माइनस फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, तो क्या आंसर आया, 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना, -1, ठीक है। इधर नहीं आ रहे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे ही है ना। तो मेरे पास आंसर नहीं, 1 आएगा, सॉरी 1 आ गया, सॉरी, ठीक है, हाँ 1 आ गया, ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें अगर मैं ये दो सरफेसेस लेता हूँ, ये वाली, इस पे ई कैलकुलेट करता हूँ, तो माइनस फाइनल पोटेंशियल 6, इनिशियल कितना 8, फाइनल कोऑर्डिनेट कितना 6, इनिशियल कितना 4, कितना आंसर आ रहा है 1। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, लिखना है तो कोऑर्डिनेट्स बना लो, याद रहेगा ये कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स ही ऐसे होंगे जहां पर आपकी ई की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कांस्टेंट। हाँ प्लेसमेंट ऐसे है ना, स्पेसिंग 2 मीटर की होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्लेसमेंट मैंने पास दूर कर दी तो ये कोऑर्डिनेट डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, ई चेंज हो जाएगा, तो इसलिए 2-2 मीटर पे ही सेपरेशन होगा। इनके बीच में अगर दूरी चेंज कर दूंगा, मान लो ये 4 मीटर की जगह 2 मीटर पास या दूर कर दूंगा, तो फिर ई तो चेंज होगा ना, जितनी पास है फील्ड स्ट्रांग है। मैं समझा नहीं, बीच में मतलब ये इनके बीच में स्पेसिंग कम कर दूं, कम करने से ही कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, ये कोऑर्डिनेट चेंज होगा, ये नहीं चेंज होगा, बात कैसे बनेगी, दिस शुड बी यूनिफॉर्म ना। और प्रॉपर्टी क्या कहती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पास है फील्ड स्ट्रांग है, और दूर है फील्ड वीक है, तो स्पेसिंग बराबर का मतलब फील्ड कांस्टेंट है, अगर स्पेसिंग बराबर है तो फील्ड कांस्टेंट है। प्रॉपर्टी यही की ना, ज़्यादा टाइट कर दोगे तो फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा, दूर कर दोगे फील्ड वीक हो जाएगा, बराबर बराबर रखोगे फील्ड सेम होगा। इसीलिए तो 2-2 मीटर पे स्पेसिंग रखी है मैंने इसकी, तभी तो आंसर सेम आएगा।